brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात, राजस्थान समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे आप SIR के नाम से जानते हैं, उसका काम चल रहा है। 27 अक्टूबर को 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR शुरू करने की घोषणा हो चुकी है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप भी है, गोवा भी है, पुडुचेरी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात भी है, केरल भी है, मध्य प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, पश्चिम बंगाल भी है और तमिलनाडु भी है। इन सभी राज्यों को शामिल किया गया है। 12 राज्य हैं। सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में कि फॉर्म्स को भरे कैसे। इन्यूमरेशन फॉर्म जो SIR के लिए फॉर्म है उसको कैसे भरेंगे, और ऑनलाइन आपको बताते हैं कि कैसे भरा जाएगा। अब इन्यूमरेशन फॉर्म की हम बात कर रहे थे, तो इन्यूमरेशन फॉर्म में एक बार देखिए कि ये फॉर्म जैसे हमने डाउनलोड किया था तो मोबाइल पर हमारे में ये फॉर्म आया और उसके बाद ये पता चलता है इन्यूमरेशन फॉर्म जब आपके मोबाइल पर खुलेगा या फिर आप डेस्कटॉप पर भी खोलेंगे तो आपको पहले जन्मतिथि भरने का आएगा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पिता का नाम अभिभावक के तौर पर या फिर माँ का नाम भर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी देना पड़ेगा कि आपके माता पिता का नाम वोटर ID में उपलब्ध है या नहीं है। अगर है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं भर सकते। या माता पिता का नाम नहीं है, मान के चलिए आप पति पत्नी हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम दोनों एक दूसरे के कहीं भर सकते हैं, ये आएगा। उसके बाद आता है SIR के लिस्ट में, अगर मान के चलिए कि आपके 2003 में SIR लिस्ट में नाम था, आपका नहीं, आपके पिता का हो, आपके माँ का हो या फिर आपके हस्बैंड का हो, अगर ये है तो फिर आप यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका नाम 2003 के लिस्ट में है, तो फिर आप संबंधी का नाम लिखिए कि माता पिता, हस्बैंड या फिर वाइफ। उसके बाद आपका रिलेशन भरा जाएगा, जिला भरना पड़ेगा, राज्य भरना पड़ेगा, विधानसभा क्षेत्र भरना पड़ेगा। उसके अलावा संबंध रिलेशन भरने पड़ेंगे, वोटर ID संख्या भरनी पड़ेगी, कर्म संख्या, भाग संख्या। ये भरने के बाद आपको ये देना पड़ेगा कि ये सारी जानकारी हमारी है, नीचे साइन कीजिए और सारी जानकारी जो दी गई है वो सही है। और उसके बाद आपका SIR का फॉर्म भरा जा सकता है। इस तरह से आप खुद भी भर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेबसाइट पर चलते हैं, और जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वेबसाइट पर यहाँ दिखेगा कि किस तरह से आपको ये दिखेगा। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको वेबसाइट पर दिख रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर गए और इसके बाद यहाँ पर होम पेज आएगा। होम पेज पर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद ये आपको पूरे जो स्क्रीन है, ये आपको स्क्रीन ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर देखिए पहले आएगा आपको कि डाउनलोड SIR फाइनल रोल, तो ये है बिहार का। अगर आप बिहार से, तो बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है। अब आता है बंगाल का। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए राइट साइड में आपको दिखेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026, ये दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर क्या करना है कि फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करने हैं। तो इस पर क्या करेंगे, इन्यूमरेशन फॉर्म पे इस पर क्लिक किए। अब जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास होना चाहिए EPIC नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है वोटर ID कार्ड का जो नंबर होता है वो होता है, और इसे ही EPIC नंबर कहते हैं। अगर ये नहीं है और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो फिर आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे और ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। इसमें मोबाइल नंबर भरिए, जैसे 8635 समथिंग ऐसा कुछ नंबर है, तो ये आप भरिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड भरना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर बार बार बदल जाएगा। अगर आप थोड़ा लेट करेंगे तो 4W जैसे 9 और H9P आ रहा है। हमने इसको भर दिया। अब क्या है कि ये कह रहा है कि आपको ये OTP जाएगा। OTP किस पे जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर। ये है EU फॉर्म, अगर आपका भरा है कि नहीं भरा है ये भी चेक करने के लिए। जैसे ये करेंगे आप तो यहाँ पर OTP जाएगा और OTP के बाद आप इस पे OTP भरेंगे और फिर जाके आपके पास आता है इस प्रोसेस में कि OTP भरने के लिए कि आपके पास आएगा एक और दूसरे नंबर के फॉर्म। तो दूसरे नंबर में जो चीज़ें प्रक्रिया आएगी वो आपको यहाँ पर दिखेगा, और पहले नंबर पर जो आपने भरा है फॉर्म उसमें से आपको दिखेगा कि
साइन अप करने की ऑप्शन आएगा। अब इसके बाद नीचे क्या होता है, ये हम साइन अप भी करेंगे, दूसरा प्रोसेस होगा, ओटीपी डालेंगे, ये वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आएगा। साइन अप हम अभी क्लिक करेंगे तो ये अभी नहीं होगा। साइन अप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, फिर कैप्चा कोड आएगा और फिर से यहाँ पर कंटिन्यू करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू करेंगे साइन अप के बाद तो यहाँ आपको डिटेल्स नजर आएगा कि आपका किस राज्य के लिए भर रहे हैं। मान के चलिए कि अब आप बंगाल से हैं या असम से हैं, तो फिर बंगाल, असम या फिर 12 जो हमने राज्य बताए आपको उनमें से कहीं से हैं, तो आपको लेफ्ट साइड के जो ड्रॉप बॉक्स है मेनू, उसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पर वेबसाइट पर आएगा बंगाल, या फिर आप आसाम से हैं असम भरिए, इस तरह से पुडुचेरी हैं सो वो भरिए। और इसके बाद आपको वोटर आईडी नंबर डालना पड़ेगा और फिर आपको आगे बढ़ने पड़ेंगे। जैसे ही आप इस पे सर्च करेंगे तो आपका स्टेटस डिस्प्ले हो जाएगा और इस पे लिख के आएगा एक मैसेज, इस पर लिख कर आएगा, ये होगा मैसेज लिखा कि योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड विथ मोबाइल नंबर डैश डैश डैश। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बीएलओ है क्षेत्र का, उसने आपका फॉर्म भर दिया है। अगर नहीं भरा है तो फिर क्या ऐसा मैसेज शो होगा आपको? अगर नहीं भरा है तो ये लिख के आएगा कि नो सच मैसेज विल बी अपीयर एंड अ न्यू फॉर्म पेज में ओपन इंस्टेंट। तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि आपका फॉर्म अभी बीएलओ ने नहीं भरा है। फिर आप ऑनलाइन यहाँ पर भरेंगे और या फिर आप जो कांटेक्ट है आपके एरिया का, जैसे ही आपका क्षेत्र है वहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करके अपना एपीआई से नंबर अपलोड करेंगे और जैसे ही आएगा तो फिर आप उस पर नंबर भी आपके बीएलओ के दिया होगा, बीएलओ को फोन करिए और फिर वहां से आप बोलिए कि हमारा अब तक एसआईआर का फॉर्म नहीं भराया है। अब एसआईआर किया जाना है, लेकिन पिछले 2 दशकों में देखें तो सामाजिक और जनसांख्यिकी बदलाव, बार बार पलायन और वोटर्स को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मुद्दा रहा है। नाम हटते भी रहे हैं, जुड़ते भी रहे हैं, नागरिकों के गलत नाम भी शामिल हुए हैं, ऐसे समस्याएं आई है वोटर लिस्ट में और इसी वजह से एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। और इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने फॉर्म जारी किया, जिसे हमने आपको इस वेबसाइट में बताया कि कैसे आप एसआईआर के फॉर्म भर सकते हैं और कैसे फॉर्म 6 भर सकते हैं। ये दोनों फॉर्म अगर आपको भी भरने में कठिनाई हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि हमने आपको बारीकी से बता दिया है कि कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। कोई समस्या हो तो जरूर बताइए और अगर अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग घर बैठे भी इसे भर सकें और समझ सकें, आपको इतनी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। फिलहाल अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।